अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस बुक का रिव्यू हम आपके सामने लेके आए हैं। इस बुक का नाम है द हाउसमेट, रिटन बाय फ्रीडा मैकफेडन। बेस्ट सेलिंग अमेरिकन ऑथर हैं और अपने जो उनके साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और शी आल्सो राइट्स अबाउट मेडिकल ह्यूमर नॉवेल्स। प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं और स्पेशलाइज कर रही हैं ब्रेन इंजरी में। सो जो इनके नॉवेल्स हैं मतलब वो बेसिकली ह्यूमन माइंड की डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या ह्यूमन माइंड या ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें जो है वो आपके सामने आ रही होती हैं। सो इनके जो थ्रिलर्स हैं बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यार ये आपको बड़े वेल कैप्चर्ड रखते हैं, आपको हुक रखते हैं बिल्कुल एंड तक, उस बुक के एंड तक। ये जो स्टोरी है बेसिकली दिस इज़ अबाउट अ वुमेन जिसका नाम है मिली, और एक यंग लड़की होती है जो कि अपना जो फ्रेश स्टार्ट है वो लेने के लिए डिस्पैरेट होती है। वो रिसेंटली जो है उसकी जॉब जो है वो ख़त्म हुई होती है एंड शी वाज ड्राउनिंग इन डेट, और वो ढूंढ रही होती है कि यार, और एंड शी वाज लिविंग इन अ कार, और वो ढूंढ रही होती है कि उसे कोई एक ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो कि उसके लिए एक स्टार्ट हो जाए, काम स्टार्ट हो जाए। उससे अचानक में इसी सारे फेज़ में उसे एक ऐड नज़र आता है जो कि लिव इन मेट का होता है, और वो लिव इन मेट के लिए ऐड जो दिया होता है वो दो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, एंड्रयू एंड नीना, जिन्होंने दिया होता है, और बड़ा एक लग्जरियस हाउस होता है उनका जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। सो मिली जब वहाँ पे जाती है जॉब के लिए, डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छी सैलरी उसे ऑफ़र की जाती है, फ्री मील्स ऑफ़र किए जाते हैं और एक प्राइवेट रूम भी ऑफ़र किया जाता है जहाँ पर वो रहेगी। वो जब वहाँ जाती है तो वो उसे एक ड्रीम हाउस नज़र आता है, एक बहुत बड़ा सारा घर जिसमें बड़े बड़े सारे कमरे हैं और बहुत अच्छा फर्नीचर है। और शुरू में उसको मिली और एंड्रयू जो है उन दोनों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगता है। मिली वॉज ट्रीटिंग हर लाइक हर ओन सिस्टर, और बड़े अच्छे तरीके से उसको ट्रीट कर रही होती है, बड़ा काइंडली बिहेव कर रही होती है। बट विद पेस्ट ऑफ टाइम होता यह है कि मिली के साथ नीना का जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। नीना उसको इंस्ट्रक्शंस अचानक से चेंज कर देती है, अचानक से उसके ऊपर चीखना शुरू हो जाती है, उसको मतलब वो जो बड़ा एक वाज़िया तब्दीली नज़र आती है उसके बिहेवियर में, और वो उसको बार बार ये मैसेज दे रही होती है कि यू आर जस्ट अ हाउस हेल्प, तुम्हारा इस घर से कोई और ताल्लुक नहीं है, यू आर जस्ट अ हाउस हेल्प। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिली को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। ऑन द अदर हैंड वो जो उसका हस्बैंड होता है एंड्रयू, ही वॉज़ वेरी पोलाइट, बड़ा काइंड होता है उसके साथ और बड़े तरीके से बात कर रहा होता है। तो मिली जो है वो फील करना शुरू हो जाती है कि यार इस घर के अंदर जो एक काम प्रेजेंस है ना, ही इज़ ओनली एंड्रयू। मिली जब वहाँ पे रहती है तो डेफिनेटली विद पेस्ट ऑफ टाइम उसे बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें भी फील होती हैं कि लाइक जिस तरीके से जो कमरा उसे रहने के लिए दिया जाता है, जो अपस्टेयर्स होता है, वो कमरा सिर्फ बाहर से लॉक हो सकता है, अंदर से लॉक नहीं हो सकता। सो मतलब वो ये फील करती है कि यार उसे ट्रैप किया जाता है, किया गया है इस कमरे में रात के टाइम पे। विद पेस्ट ऑफ टाइम मिली को बड़ी कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ें जो हैं वो भी फील होती हैं, लाइक जो उसका कमरा जो उसे दिया गया होता है अपस्टेयर्स जो होता है जहाँ पे वो रह रही होती है, वो सिर्फ बाहर से लॉक हो सकता है, अंदर से लॉक नहीं हो सकता। सो शी फील दैट शी इज़ बीइंग ट्रैप्ड इनसाइड एट नाइट। सो दूसरी बात, नीना उसे कुछ जगहों पे जाने के लिए मना भी करती है कि तुमने यहाँ पर नहीं जाना, तुमने ऐसे नहीं करना। सो दैट्स वाई बाज़ औक़ात वो जो नीना है शी बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ सिस्टर, और बाज़ औक़ात जो है उसे बता रही होती है कि यार मैं मेरी इस शादी में मेरे क्या मसाइल हैं या कौन से मसाइल हैं जो मेरी ज़िंदगी के साथ हैं। और दूसरे टाइम पे वो जो है वो बड़ी पैरानॉइड बन जाती है और उसको एक्यूज़ करती है कि यार तुम सीड्यूस कर रही हो मेरे हस्बैंड को, और मतलब ये सारी चीज़ें भी इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। ये टेंशन बढ़ती चली जाती है और मिली को ये फील होना शुरू हो जाता है कि दैट शी इज़ लूजिंग हर माइंड, मतलब वो सारे सिनेरियो में सारी टेंशन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते हैं मिली जो है आप ये कह सकते हैं कि शी इज़ ड्रॉन्स टू एंड्रयू, और एंड्रयू जो है वो भी उसके अंदर अपने आप को कन्फाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको बताता है कि मिली के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो उसे बताने लग जाता है कि सॉरी नॉट मिली के साथ, नीना के साथ क्या प्रॉब्लम्स है। वो उसे बताता है कि नीना जो है वो अनस्टेबल है, डेंजरस है और मैनिपुलेटिव है, मतलब ये सारी चीज़ें उसे बता रहा होता है, और इसीलिए बता रहा होता है कि वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा होता है। मिली को भी डेफिनेटली सारी सिचुएशन के बाद, खुद भी ये सारा फेस करने के बाद और एंड्रयू से ये सब सुनने के बाद भी उसे ये लगना शुरू हो जाता है कि बेसिकली द नीना इज़ द प्रॉब्लम अनटिल एंड अनलेस द अनकवर। वो जो स्टोरी है ये एक अनकवर करती है शॉकिंग सा एक ट्रूथ जो कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि जो रियल डेंजर है वो नहीं होता जो कि वो फील कर रही होती है, रियल डेंजर कुछ और होता है। और इस बुक कि इस वाले जगह तक आके, इस हाफ में आके आपको ये लगता है कि यार वो जो स्टोरी है ना वो बिल्कुल एक अपसाइड डाउन शिफ्ट हो गया, एक फ्लिप हो गया। सो
मिली फाइंड हरसेल्फ दैट शी इज़ बीइंग ट्रैप्ड इन साइकोलॉजिकल बैटल। जो आपको पूरा पढ़ते हुए लग रहा था कि यार नीना इज़ द प्रॉब्लम, वो वैसा नहीं होता। बेसिकली एंड्रयू इज़ द प्रॉब्लम, और वो कैसे है, वो किस तरीके से उसको अब्यूज़ कर रहा है, वो वहाँ पे आपको पता चलता है। और वो जो लड़की है मिली, उसको नीना ही हायर करती है इसी अपने सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि उसके बाद नीना ने मिली के साथ क्या किया या मिली ने एंड्रयू के साथ क्या किया। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार उसके बाद वो जो ये सारा जो प्लॉट बनाया गया था, ये सारा ड्रामा क्रिएट किया गया था वो एंड्रयू से बदला लेने के लिए, उसमें क्या हुआ, वो बदला लिया गया या बदला नहीं लिया गया। सो ये आप किताब पढ़िएगा और ताकि आपको पता चले कि कैसा है। लेकिन जब आप ये कह सकते हैं कि जो स्टोरी है ना, ये इसका एक थ्रिली क्लाइमेक्स है। आप बड़ा वो पढ़ते हुए बड़ा शॉकिंग सा एक क्लाइमेक्स है, और वो वहाँ पे आपको पता चलता है लॉयल्टी के बारे में, लाई जो झूठ हैं उनके बारे में, ट्रस्ट के बारे में, बिट्रेयल के बारे में, मैनिपुलेशन के बारे में, कि वो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रही होती हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें वो सारे किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, शायद कोई एक भी सच नहीं बोल रहा होता। और वो जो एंड में वो जो जस्टिस होता है, वो जो इंसाफ होता है, वो भी यहाँ पर आपको मिलता है कि हाँ, वो जो एक मकाफाती अमल है या जो इंसाफ है वो आपको नज़र आता है सारे में। सो ज़रूर पढ़िए किताब। फास्ट पेस्ड है, जो इसकी राइटिंग है वो एडिक्टिव है। आप पढ़ते हैं, आपको मतलब आपका दिल करता है आप मज़ीद इसको पढ़ें, और आपको बिल्कुल एंड तक ये हुक्ड अप रखती है, और आप ये जो है मतलब अच्छा लगता है। इसमें जो ट्विस्ट हैं, जो छोटे छोटे ट्विस्ट आ रहे हैं, वो आपको स्पेशली इन द मिड ऑफ द बुक वो आपको बड़ा एक गेम चेंजर है, या आपको ये लग रहा होता है यार एकदम से क्या हो गया, बस वो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ते हुए। वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स हैं, बड़ी अच्छे तरीके से उसमें मोटिव्स हैं, और बड़ी वो जो लेयर्स हैं वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता खुली हैं ऑथर ने। यहाँ पे शॉर्ट चैप्टर्स हैं, आपको बड़ी आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ ट्विस्ट्स आपको बाज़ वक़्त लग रहा होता है कि अनरियलिस्टिक हैं। डेफिनेटली जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है यार ये ऐसे तो नहीं होता, लेकिन ये उनके लिए बेसिकली जो कि ग्राउंडेड स्टोरीज़ को लाइक करते हैं उनके लिए, अदरवाइज जो थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। तो बहुत कुछ बिहेवियर्स आपको लग रहा होता है एग्जैजरेटेड हैं, जो इसमें आप अगर आप नेगेटिव साइड पे जाएं तो आपको लग रहा होता है एग्जैजरेटेड है, ड्रामा है ज़्यादा, लेकिन इवन देन दिस इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। सोसाइटी में ये सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। सो ओवरऑल द हाउसमेड इज़ अ रोलर कोस्टर ऑफ सस्पेंस, मैनिपुलेशन और शॉकिंग रिविलेशंस। सो इफ़ यू एंजॉय साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स तो कहीं नहीं जाइए, इस किताब को पढ़िए, और प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।